बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बटन दबाने से इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जो दर्जनों पाकिस्तानी फैमिलीज बेचारी खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं, जिनकी जमा पूंजी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, जो कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था, उनको नहीं मालूम था कि यार उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले एक हफ्ते से जो पूरी दुनिया के अंदर मामलात और हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया के मुमालिक अपने शहरियों को निकालने के लिए हर तरह की सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये बेचारी पाकिस्तानी फैमिलीज जो कि दर्जनों की तादाद में है, इस वक्त मैसूर होकर रह गई हैं। इनकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, तमाम पैसे मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से सऊदी अरब से पाकिस्तान है। इनका मामला सिर्फ ये था कि हर पाकिस्तानी के दिल में होता है, हर मुसलमान के दिल में होता है कि भाई रमजान के महीने में उम्रे की अदायगी करनी है, सऊदी अरब जाना है, उम्रे अदा करना है। अब ये चले तो गए थे, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि दुनिया में अचानक मामला इतनी तेजी से बदल जाएंगे। अब इनको फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं, तो आपके एक शेयर का बटन दबाने से हो सकता है कि इनकी किसी ना किसी तरीके से इमदाद हो सके। इनके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। आपने कमेंट सेक्शन में इस सारे मामले पर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, हुआ ये चले तो गए उम्रे पर, पहले अशरे में चले गए थे। इनको अंदाजा नहीं था कि भाई दुनिया इतनी तेजी के साथ तब्दील हो जाएगी। और जब भी आप उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, पूरा पैकेज होता है, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई जखीरा अंदोज तो मतलब नस्ली जखीरा अंदोज है। कोई भी मामला होता है, पेट्रोल जखीरा कर लिया, अनाज जखीरा कर लिया, ठीक है। जब वो कोरोना मामला आया था तो वो मास्क की कीमत, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं, कोई फ्री में भी नहीं खरीदता, अब वो तकरीबन 200-250 रुपए का मिल रहा था कोरोना के जमाने में। अब हुआ ये कि जब भी आप पैकेज करवाते हैं उम्रे का, तो उसमें रिटर्न टिकट होता है। रिटर्न टिकट कितने का होता है? 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, इससे ज्यादा का रिटर्न टिकट नहीं होता है। इस वक्त हुआ ये कि ये लोग चले तो गए उम्रे की अदायगी पे, पैकेज में शामिल था रिटर्न टिकट। अब इनकी जो डेट थी, वो जब ये मामला खराब हुए पूरी दुनिया के अंदर, इधर जो पूरी दुनिया में मामला चल रहे हैं, इनके तकरीबन ये मामला जब शुरू हुए थे उसके 1-2 दिन बाद इनकी फ्लाइट थी। फ्लाइट सारी कैंसिल, हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और लाखों की तादाद में मुसाफिर हैं जो कि मुतासर हुए हैं। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर उनको अकोमोडेशन फराहम की गई। एयरलाइंस का तो दिवालिया निकल आया। पूरी दुनिया के जो मुमालिक हैं वो अपने शहरियों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके साथ ये हुआ कि भाई इनकी रिटर्न फ्लाइट थी, फ्लाइट हो गई कैंसिल। इनको पैसे भी रिटर्न कर दिए गए। भाई आपका 40,000 बनता था, 50,000 बनता था फी बंदे के हिसाब से आपके रिटर्न टिकट के, अब आपको वापस कर दिए गए। अब आपने दोबारा बुकिंग करानी है, दोबारा बुकिंग पाकिस्तान के लिए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के लिए, जिस भी शहर पर आप उतर रहे हैं वहां की आपने बुकिंग करानी है। और आपको पता है अब बुकिंग कितने की मिल रही है इनको एक बंदे की बुकिंग तकरीबन 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख तक की जा रही है। इतने का तो पैकेज होता है भाई। किसी ने तो कोट किया 3.5 लाख तक की, हमें बताया गया है कि एक बंदे की फ्लाइट सऊदी अरब से पाकिस्तान 3.5 लाख रुपए एजेंट्स चार्ज कर रहे हैं। कह रहे हैं जनाब अगर आपने रिटर्न टिकट करानी है तो आप 3.5 लाख रुपए दे दीजिए एक बंदे के हिसाब से। अब सोचिए कोई 4 बंदों के साथ गया हुआ है, तो भाई इतना तो उम्रे का पैकेज नहीं होता है जितना सिर्फ रिटर्न की उसको फ्लाइट में देना पड़ रहा है। अब वो यहां नहीं देगा तो किस तरह देगा भाई? उसकी जो होटल की बुकिंग्स थी वो तो उस तारीख तक थी ना जिस तारीख तक उसकी रिटर्न फ्लाइट थी, उस तक उसकी रिटर्न जो होटल की बुकिंग्स थी। अब होटल मालिकान जो कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने फर्ज करें आज तक की अगर आपने बुकिंग कराई हुई है, वो कल से आपका कमरा किसी और को पहले से रिजर्व कर देते हैं। अब आप कमरा छोड़ नहीं रहे, आप पे बाकायदा तौर पर कमरे के चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि आपके पैकेज से अलहदा है। फिर आपकी अपनी करेंसी नहीं है, इतनी करेंसी लेके थोड़ी जाता है इंसान। जो सऊदी अरब की रियाल करेंसी लेके जाएगा वो एक सफिशिएंट अमाउंट होगी कि भाई वहां पर जाके खर्च कर लिया, कुछ शॉपिंग कर ली, आबे जमजम ले लिया, खजूरें ले ली, यही तमाम चीजें ले रहे होते हैं, या अकोमोडेशन में थोड़ा सा टैक्सी वगैरह इन चीजों में इस्तेमाल कर ली। लेकिन जो ये होटल के एक एक दिन के किराए होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा महंगे कर दिए। और अगर आप अपने स्टे को मजीद आगे बढ़ाते हैं तो और ज्यादा महंगा हो जाता है। अब दर्जनों पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जिनकी वीडियोस आ रही हैं जो अपील कर रहे हैं कि भाई हमें बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया है, बेयारो मददगार। मतलब आप ये देखिए दुनिया के जो सफ़े अव्वल के मुमालिक हैं वो अपने शहरियों को बाकायदा तौर पर ऐसे इलाकों से निकाल रहे हैं जहां पर फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी तरीके से उनको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी मैं देख रहा था पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया और ऑब्वियसली वो तो होना ही था। और वो क्यों किया गया? क्योंकि भाई जब पेट्रोल मालिकान है वो जखीरा अंदोजी कर रहा है।
بیشتر پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے کیونکہ بھائی اگر 30 روپے بھی بڑھتا ہے 20 روپے بھی بڑھتا ہے تو کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا پیٹرول پمپ مالکان کو. یہ کوئی پرسان حال نہیں, کیونکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وہ نچلی سطح پر چل رہے ہیں. عوام کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, عوام جمہور کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف مقتدر حلقوں کی حیثیت ہے, صرف حکومت کی حیثیت ہے, خاص لوگوں کی حیثیت ہے جن کے لیے آپ آئین کے اندر بھی تبدیل کر دیتے ہیں, تبدیلی لے کر آ جاتے ہیں اور راتوں رات لے کر آتے ہیں. اس وقت یقین جانیے میں نے ابھی 2 ویڈیوز دیکھی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے, ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, صرف آپ کو ہوٹل کے اکوموڈیشن تھوڑی دینی پڑتی ہے. آپ کو اگر 4 بندوں کے ساتھ آپ ہیں, بچے ہیں آپ کے ساتھ, بچوں کو دودھ چاہیے, غذا چاہیے, کھانا چاہیے, وہ تمام چیزیں تقریباً ان کے پاس ختم ہو چکی ہیں. پھر لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ اگر حرم کے قریب ہیں تو وہ حرم کے اندر چلے جاتے ہیں, کوئی کچھ بانٹ رہا ہوتا ہے تو وہ لے لیتے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ایئر لائن کے پیسے کم ہو, فلائٹس چلنا شروع ہو تو پھر ہم اپنی بکنگ کرائیں. لیکن اس کی وجہ سے جو ہوٹلز کی ان کی باقاعدہ طور پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں, وہ ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. اس میں سونے پر سہاگا جو پیکیجز بنانے والے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بھائی اگر فرض کریں 2 لاکھ کا ٹکٹ مل رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 3 لاکھ کا ٹکٹ مل رہا ہے, کیونکہ بھائی وہ 1 لاکھ روپے اپنا بھی رکھیں گے. سوچئے اس وقت صورتحال کس حد تک خراب ہو چکی ہے. اور پھر وہی میں بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ان لوگوں کے لیے تو خاص سروس چلانی چاہیے. جیسے آپ چلاتے ہیں سروس کہ بھائی میں جو جتنے بھی لوگ پھنسے میں ہیں, محصور ہیں, ان کو واپس لے کر آیا جائے گا. جن کے ٹکٹس گزر چکے ہیں, جو ٹکٹس نہیں خرید سکتے ہیں, سوچئے اگر 35,000 روپے کا ٹکٹ ایک ایوریج ہے, وہ اگر 3.5 لاکھ روپے کوئی اس سے مانگ رہا ہو, کس طرح سے اس کی ادائیگی کرے گا؟ لوگ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اسی لیے میں نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا, کیونکہ آپ کے ایک شیئر کا بٹن دبانے سے ہو سکتا ہے ان لوگوں کی دعائیں آپ کو لگیں. ہم ان کے لیے کچھ نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے آواز بلند تو کر سکتے ہیں. جب یہ آف لوڈنگ کا معاملہ پاکستان کے اندر شروع ہوا تھا, آف لوڈنگ رکی تو نہیں, لیکن لوگوں کو سمجھ آنے لگ گیا کہ یار ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی, پوری دنیا میں کیا معاملات ہیں اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر جمہور کے ساتھ, عوام کے ساتھ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. میں نے سب سے پہلے ان کے لیے آواز اٹھانا شروع کی تھی جن کو خامخواہ میں یار تنگ کیا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کے لوگوں کا نقصان ہو چکا ہے, لاکھوں روپے کا, کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے. ان کے ٹکٹ ضائع, کوئی ریٹرن ٹکٹ کی بات نہیں ہے, عجیب بدماشی لگائی ہوئی تھی. تو میں نے جب اس پر ویڈیوز بنانی شروع کی تو کم سے کم وہ سوشل میڈیا پر بات ہونا اس پر شروع ہوئی, کوئی نہ کوئی ایکشن لیا گیا, کسی نہ کسی طرح معاملات بہتر ہوئے. کچھ گرفتاریاں سامنے آئیں کہ بھائی کالی بھیڑیں موجود تھیں ایئرپورٹ کے اندر جو کہ یہ سارے معاملات چلا رہے تھے, ان کو گرفتار کیا گیا. تو اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا. بڑے ہی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے. میں پاکستان کے اندر بھی معاملات دیکھ رہا تھا, کہہ رہے ہیں جناب جزوی طور پر لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا, لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں, آفیسز نہ جائیں. کیوں؟ کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھونے والی. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.